नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिज़ी वुमेन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और सुबह सुबह का टाइम है और आज सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। तो बेटी बोली कि आज तो पकोड़े खाने का मन कर रहा है मम्मा। तो वैसे तो जल्दी जल्दी में इतना नहीं हो पाता, स्कूल भी जाना था उसको। तो मैंने क्या किया, फ्रिज में 2 आलू रखे थे बॉईल हुए, तो मैंने उनसे ये पकोड़े बना दिए थोड़े से। वो खा के चली जाएगी, लेके नहीं जाएगी क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं। 11 बजे वो वापस आ जाती है। तो मैंने कहा जब इसका मन कर रहा है तो मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पे नाश्ते के साथ साथ ही मैं लंच की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो इधर मैंने अरवी उबालने के लिए रख दी है और इधर मेरी चाय बन रही है। इतना मैं चाय पीऊँगी, नाश्ता करूँगी, इतना मेरी अरवी बॉईल हो जाएंगी। और यहाँ पे मेरी अरवी बॉईल हो गई थी, उनको मैंने छील के इसके बाद तेल में इनको फ्राई कर लिया। और जब हम सिंपल सी अरवी बनाते हैं, हालांकि अरवी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो सिंपल वाली भी मुझे तो अच्छी लगती है, लेकिन आज मैं बना रही हूँ पिचका अरवी। इसको बोलते हैं पिचका अरवी। तो इसके लिए इसको पहले फ्राई करना पड़ता है। तो अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे, मतलब गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से गोल्डन सा कलर आ जाए, ब्राउन, इतना फ्राई करेंगे। और उसके बाद इसको थोड़ा सा हाथों से प्रेस करके, जब ठंडी हो जाए उसके बाद हाथों से प्रेस कर लेंगे। तो ये पहले वाली थोड़ी सी मेरी बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं हुई थी, ये जल्दी निकाल ली थी मैंने। जो सेकंड टाइम डाली थी वो ब्राउन हो गई थी। तो इस तरह से हाथों की मदद से जब ठंडा हो जाए ये, तो इनको प्रेस कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये वाली सब्ज़ी लगती है और पूरी पराठों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। जो सिंपल वाली अरवी जो हम बनाते हैं उनसे इनका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बहुत टेस्टी लगती है, पूरी पराठे के साथ बहुत बढ़िया लगती है। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा के रख दिया था। इतना ये मेरी अरवी फ्राई हुई थी, इतना मैंने आटा लगा के रख दिया था। और अब इसके लिए छौंक तैयार कर लूँगी। तो इनको बॉईल करने के बाद, ठंडी होके प्रेस करने के बाद, अब थोड़ा सा ऑयल चढ़ाएंगे, क्योंकि पहले से हमने इनको डीप फ्राई कर रखा है। तो बहुत ही थोड़ा सा ऑयल लेंगे और उसमें जीरा चटका लेंगे। जीरा मैं नहीं डालती इसमें, अरवी की सब्ज़ी में मैं अजवाइन डालती हूँ। तो अजवाइन चटकाने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी एक प्याज को ग्राइंड कर लिया था, तो उसको डाल दिया। अब इसके बाद सभी बेसिक मसाले डल जाएंगे, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सब डालने के बाद जो हमने अरवी को पिचका के रखा था वो इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो ये हमारी बहुत बढ़िया सब्ज़ी पिचका अरवी बन के तैयार हो जाती है। वैसे मैं इस सब्ज़ी को तब बनाती हूँ जब कोई फेस्टिवल होता है और पूरी थाली बनानी होती है ना भोग की, तब बनाती हूँ। लेकिन आज सिंपल अरवी खाने का मन नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको ही बना लिया। फ्रेंड्स, फेस्टिवल चल ही रहे हैं, एक बार इनको ट्राई ज़रूर करना। इसके बाद ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी करने के बाद मैं आ गई थी अपने बेडरूम में बेड को ठीक करने। तो यहाँ पे मैंने बेड को ठीक कर दिया और इसके बाद हमारा लंच हो चुका था। और अब मैं कर रही हूँ किचन को साफ़, किचन को क्लीन कर रही हूँ। और इसके बाद इतना मेरा बेटा जगह रहता है, वो मुझे कुछ नहीं करने देता। ये वाला काम तो देखो खाने पीने का तो ज़बरदस्ती वाला होता है, किसी न किसी तरह परेशान होके
कर ही लेती हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं हो पाता। जब वो अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करना होता है तो उसके सोने का वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं अपना काम निपटा रही थी जल्दी जल्दी से, और मतलब उसके जगते हुए ना वो कुछ ना कुछ उत्पात मचाता रहता है। तो देखो, नाश्ता खाना तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होते हैं, इसलिए करने पड़ते हैं। बाकी उसके साथ कुछ भी एक्स्ट्रा काम पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से अपना काम निपटा रही हूँ, और फिर उसको सुलाने के बाद मैं करूँगी आज फ्रिज की क्लीनिंग। कई दिनों से फ्रिज मेरा साफ़ नहीं हुआ है, तो आज मैं फ्रिज को साफ़ करने की सोच रही हूँ। अब देखते हैं हो पाएगा या नहीं। तो यहाँ पे मैं जल्दी से पहले किचन का काम निपटा दूँगी। किचन साफ़ पड़ी रहती है तो ये लगता है कि हाँ, सब काम निपटा पड़ा है। और फिर किचन में ही मेरा फ्रिज रखा हुआ है, तो उसके लिए पहले इस स्लैब को साफ़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि फ्रिज की डीप क्लीनिंग पूरा सामान निकाल के ही होती है। तो वो सारा सामान निकाल के मैं इस पर स्लैब पे रख दूँगी, और उसके बाद फिर फ्रिज को क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे मेरा किचन का सारा काम कंप्लीट हो गया था, क्लीनिंग वगैरह सब हो गई थी। और उसके बाद फिर मैंने बेटे को सुला दिया, और उसके बाद अब मैं शुरू करती हूँ अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग। तो इसकी क्लीनिंग करने के लिए मैं पहले फ्रिज का सारा सामान बाहर निकाल लूँगी, और इसके बाद फ्रिज को बंद करके इसकी सफाई करूँगी। सब सामान निकालने के बाद ये जो मैंने इसमें लाइनिंग बिछा रखी है फ्रिज के अंदर, इनको निकाल लूँगी। और इनका सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये लगता है कि लाइनिंग को निकालो और धो दो, अच्छे से वॉश कर दो। बाकी फ्रिज बिल्कुल साफ़ निकलता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वरना पहले क्या होता था, फ्रिज गंदा हो जाता था तो उसको ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब इन लाइनिंग को निकाल दूँगी, इनको सिंक में डाल के अच्छे से वॉश कर दूँगी। बाकी फ्रिज को एक कपड़ा पानी में निचोड़ के अच्छे से पोंछ दूँगी। बहुत ज़्यादा मेहनत की, सफाई की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइनिंग्स को धोने के बाद इनको एक सूखे कपड़े से पोंछ के पंखे के नीचे रख दूँगी, तो ये सूख जाएंगी। इतना मैं बाकी फ्रिज साफ़ करूँगी, इतना मेरी ये लाइनिंग सूख जाएंगी। इसके बाद फिर इनको लगा देंगे। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का रूटीन ब्लॉग। आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.